अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व सहाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मते मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। आलमे दुनिया में ये है, कोई किसी के साथ वफा करे या किसी बुज़ुर्ग की कोई खिदमत करे या एहतराम करे, तो जिसकी खिदमत करता है, जिसका एहतराम करता है, उसके नज़दीक खिदमत करने वाले का, एहतराम करने वाले का एक स्टेटस होता है। अल्लाह ताला ने उनका स्टेटस बनाया है, जो कोई भी लम्हा उसकी याद के बग़ैर नहीं गुजारते। अल्लाह ने भी उनका दायमी स्टेटस लगा दिया है। हमारे बच्चे मोबाइल पर स्टेटस लगाते हैं, वो उतरता रहता है स्टेटस, लेकिन जिसका स्टेटस रब लगा दे, उसका उतारने वाला और कोई नहीं है। जिनने सारी जिंदगी अल्लाह को राज़िक समझा, किसको? अल्लाह ही को मुश्किल कुशा समझा। किसको मुश्किल कुशा? अल्लाह ही को। अल्लाह ही को हाजत रवा समझा।
और अल्लाह ही की इबादत में गुजार दिए अय्याम दुनिया, अल्लाह ने उनका स्टेटस लगा दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये सारे ही मेरे यार ने। ये तमाम के तमाम मेरे यार ने। दोस्त कहते हैं, लेकिन फारसी में, पंजाबी में भी दोस्त को यार कहा जाता है। तो रब ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस आया मुक़द्दसा का खुलासा ये सारे मेरे यार ने, ना इनको इधर गम है ना उधर होगा। इनका स्टेटस लग गया। लेकिन आज मैंने उस अल्लाह के यार का जिक्र करना है। या तो तफसील के साथ, पहले आपने सुना ही नहीं होगा। मैंने 27 साल में बयान ही नहीं किया। 27 साल अरसा मेरा इधर हो गया, सफ़ेद बाल आ गए, मैंने इनका जिक्र नहीं किया। तो उलमाए किराम के लिए तो फ़िरक़ा वरीयत से निकलने का वक़्त नहीं होता, लिहाजा वो इतने बरगुज़ीदा बंदों के उसाफ किताबों से किस तरह तलाश करके बयान करे। ये अल्लाह का वो यार है जिसका आज जिक्र करना है, जिस की ज़ियारत की ख्वाहिश ख्वाजा अजमेरी भी रखते हैं, फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर भी रखते हैं, हज़रत दाता अली हजवेरी भी रखते हैं, गौसे आज़म भी रखते हैं। हर एक फ़कीर उसकी ज़ियारत का ख्वाहिशमंद है। हर नेक बंदा वजीफ़े पढ़ रहा है, कहीं उसकी ज़ियारत हो जाए, मुलाकात हो जाए। अब आप बताएं, आपने ख़तीब सुने होंगे, कोई ऐसा अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है जिसका स्टेटस ये हो कि वली उसकी ज़ियारत के लिए मुश्ताक हो, वलियों को इश्तियाक हो कि उनकी ज़ियारत हो। एक है आपके ज़हन में, किसी से के ज़हन में है? उसको कहते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम। वली रखते हैं ना लोग, वजीफ़े पढ़ते हैं, कहीं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जो नाम है वो है बलिया, बलिया अलैहिस्सलाम। कुनियत आपकी है अबुल अब्बास और लक़ब आपका है खिज़र। लक़ब क्या है? खिज़र। और हज़रत बलिया अलैहिस्सलाम का लक़ब जो है वो नाम पर गालिब आ गया। हर आदमी को खिज़र का नाम तो याद है और ये भी पता है कि उनने आबे हयात पिया हुआ है। आज मैं तुम्हें बयान करना है खिज़र कौन है, किस तरह उनने आबे हयात पिया। अब कुनियत भी मैंने बता दी कि अबुल अब्बास है, लक़ब खिज़र है, नाम जो है वो बलिया है अलैहिस्सलाम, वालिद का नाम मलकान है, ये फ़ारसी थे, माँ इनकी रूमी थी। ये हज़रत ज़ुल्क़रनैन
अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। दो बादशाह हुए मुस्लिम। एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मशरक़ से लेकर मगरब तक उनकी बादशाही थी। एक हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम, ये ज़ुल्क़रनैन की खाला के बेटे थे। कौन? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है, बाप इनका अमीर आदमी था। बाप ने बेटे की शादी कर दी। पहले तो शादी से दाएं बाएं करते रहे, शादी नहीं कराते थे। फिर उनने पकड़ के निकाह करा दिया। अब वक़्त आया तो आपने कहा भलिए मेरी तरफ से तू आज़ाद है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। मेरी निगाहें तो वजहुल्लाह पर रहती है, मेरा कोई सांस उसके बगैर नहीं गुजरता। मैं एक लम्हा जो है भी ज़ाया नहीं करना चाहता कि मखलूक की तरफ तवज्जो करो। मैं तो हर वक्त खालिक की तरफ तवज्जो रखता हूँ। लेकिन एक मेरा भला कर, किसी को बताना नहीं, मैंने तुम्हें तलाक दे दी, फारग कर दिया। उसने बात को कबूल कर लिया। जब कबूल कर लिया, कुछ अयाम गुजरे, माह गुजरे या साल गुजरा, वालिद ने कहा बेटा या बेटी, कोई उम्मीद नहीं हुई। उनने एक और शादी कर दी। जब दूसरी शादी की, आपने उसको भी कहा कि बताना नहीं। उसने सुबह उठ के बता दिया कि आपके बेटे ने मुझे फारिग कर दिया। तो पहले ही के साथ भी उनने ऐसे ही किया है। बाप के डर से आप निकले, पहाड़ों में दाखिल हो गए। आपको दो लकड़े काटने वाले देख रहे थे। आपने उन दोनों को बताया कि कहा कि आपने मेरे वालिद को नहीं बताना, मैं इन पहाड़ों की किसी गार में छुप जाता हूँ। एक ने बता दिया, दूसरे ने पर्दा रखा। वो हमराज रहा। एक बीवी हमराज रही है। तवज्जो, मैं तुम्हें साथ लेकर चलना है ना। एक जो बीवी थी पहली, जिसको आपने आज़ाद कर दिया, वो भी हमराज। एक लकड़ काटने वाला भी हमराज। अल्लाह ने कुछ ऐसा किया, आपकी जो पहले बीवी थी हमराज और लकड़ वाला हमराज, इन दोनों की शादी हो गई। जब शादी हो गई तो उस औरत की ड्यूटी लगी, फिरौन की बेटी की खादमा बनी। वक़्त के बादशाह जो उस वक़्त था, उसकी वो खादमा बनी। एक दिन खादमा भी जो हो खिज़र अलैहिस्सलाम की हमराज, उसका यार की तरफ कितनी तवज्जो होगी। एक दिन फिरौन की बेटी को कंगा कर रही थी, तो यकदम कहने लगी कि फिरौन गर्क हो गया, फिरौन गर्क हो गया, अल्लाह ने गर्क कर दिया। उसने बाजू से पकड़ लिया। बात आ रही समझ आपके? मेरा मकसद है आपको समझाना। आए हो तो कुछ लेकर जाओ। यहां से बाजू से पकड़ लिया। उसने कहा तू मेरे पापा के अलावा किसी को मानती है? कहा मैं तो तेरे पापा को भी पैदा करने वाला मेरा अल्लाह है।
फिरौन को इतला हुई। फिरौन ने कहा तेरे साथ कौन है? तो उनने अपना 2 साल या 2.5 साल का बच्चा कहा ये भी अल्लाह को मानता है, मेरा खामद भी अल्लाह को मानता है। उनको सज़ा हो गई। सज़ा क्या हुई कि कड़ा तेल का जो है उसके नीचे आग जलाई। जब आग की बुलंदियों को तेल छूने लगा, आग की मानद हो गया। कहा अब इसमें एक एक मर्तबा दाखिल हो। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जो हमराज था उसने कहा हम दाखिल हो जाते हैं, हमें मालूम है कि हमारा वक़्त आ गया है, जान दी हुई उसी की है, उसके नाम पर कुर्बान होने का वक़्त आ गया है। खुश नसीब है कि मरना तो है, मरे तो खालिक के नाम पर। कहा एक मरने वालों की बात मानी जाती जो काबिल कबूल होती है। उसने कहा करो। कहा हमें इकट्ठों को एक ही कब्र में दफन कर देना। सबसे पहले वो 2-2.5 साल का बच्चा माँ के उंगली पकड़ के कहता है अम्मा घबरा नहीं। हाय हाय हाय, अम्मा घबरा नहीं। आज हमारी शहादत का वक़्त है, हमारा अल्लाह हमारी इंतज़ार कर रहा है। उनको दाखिल कर दिया गया। फिर उठा के उनकी लाशों को एक कब्र में दफन कर दिया। जिस वक़्त सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम, ज़रा ज़बान को हला, नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का काफिला मेराज की रात का गुजर हुआ उनकी कब्र के करीब से, तो खुशबू आई। सरकार ने पूछा इस जगह का नाम क्या, खुशबू क्यों आ रही है? खुशबू क्यों आ रही है? कहा या अल्लाह के आशिकों की कब्र है। अल्लाह ने इस मुकाम को वो खुशबू दी है जो जन्नत में भी नहीं है। मालूम हुआ जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का हमराज हो, अल्लाह उनको वो मुकाम देता है, वो खुशबू देता है जो जन्नत में भी नहीं है, तो खिज़र का क्या मुकाम होगा? बुलंद आवाज़ से कह सुभान अल्लाह। आपने सुना कि आपने आबे हयात पिया हुआ था, हालात ने पलटा मारा। आपकी बड़ी खाला का बेटा ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम मशरक़ से लेकर मगरब तक, जनूब से लेकर शमाल तक बादशाही हो गई। आप उसके वजीर बन गए। ज़ुल्क़रनैन को बताने वाले ने बताया कि जहां से सूरज निकलता है वह सब अंधेरा ही है, फला मुकाम है, और वहां 360 चश्मे हैं, उनमें एक चश्मा आबे हयात का है। नहीं सुभान अल्लाह तूने नहीं की। मैं तुम्हें वो सुना रहा हूं जो तुमने 95% नहीं सुना होगा। तो तू सुभान अल्लाह भी इस तरह कहना कि सरकार खुश हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए। तो 360 चश्मों में एक चश्मा जो है वो आबे हयात का है, जो उसका पानी पी लेगा क़यामत तक मरेगा ही नहीं, क़यामत तक मरेगा नहीं। कहा पता कैसे चलेगा 360 में से कौन सा चश्मा है? कहा मछलियां ले लेना,
आपने जब वहाँ पहुँचना है, चाहे हाथ में मछलियाँ हों, वहाँ चले जाना। एक चश्मे पर एक बंदा चला जाए, दूसरे पर दूसरा, इसी तरह 160 चश्मों पर एक एक मछली, एक एक आदमी चला जाए। आबे हयात का जो चश्मा है, उस चश्मे पर जाकर मछली जिंदा हो जाएगी। मछली जो है वो जिंदा हो जाएगी। अब ये काफिला चला, 12 साल का अरसा। तारीख और सीरत की किताबें गवाही देती है कि 12 साल के बाद मुकाम आ गया, अंधेरा ही अंधेरा, चश्मे भी करीब आ गए। तो उनने अपने 360 सरदारों को एक एक मच्छी दी, कहा लेकर जाओ, चश्मों पर लेकर जाओ। हर एक चश्मे पर ले गया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी उसमें एक थे। आप गए चश्मे पर, हाथ में मछली थी, मछली हाथ से निकलकर जिंदा हो गई, चश्मे में दाखिल हो गई। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उसी वक़्त उस चश्मे में दाखिल होकर आपने गुस्ल भी फरमाया और चश्मे के पानी को भी पी लिया। तुम्हें आबे हयात सुना रहा हूं। चश्मे का पानी भी पी लिया, गुस्ल भी कर लिया। जब शाम को वापस लौट कर आए, मछलियां गिनी गई तो 659 का एक मछली। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हो गए, कहा वो तो मैं एक चश्मे पर जब मैं पहुंचा तो वहाँ वो जिंदा हो गई, मैंने उसका पानी भी पी लिया और मैं वहाँ गुस्ल भी किया। हजरत ज़ुल्करनैन ने कहा बड़ा खुश नसीब है, मैं 12 साल लगा दिए उसकी चश्मे की तलाश में, अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। चश्मा वो तुम्हें अल्लाह ने अता कर दिया। अब ता क़यामत तू जिंदा रहेगा, ता क़यामत तू जिंदा रहेगा। अल्लाह ने ये तुम्हें सादत अता फरमा दी है। अब बताओ कि हर वली जो है खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात चाहता है, हर नेक बंदा खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात चाहता है। ये वैसा, बाज़ ने नबी कहा, बाज़ ने वली कहा, बाज़ ने फरिश्ता कहा, लेकिन फुकरा की अक्सरियत ने वली कहा। हर वली इस वली की ज़ियारत का मुश्ताक है। हर वली। एक दिन बाज़ारे मिस्र में जाने वाला जा रहा है, आगे से एक सवाली आया। सवाली कहने लगा मुझे कुछ दे। उसने जेब खाली दिखा दी, मेरे पास कुछ नहीं है। ये सवाली जो है, मांगने वाले, ये पहले दिन से इनकी आदत है, इनको जवाब भी सही भी दो तो ये कबूल नहीं करते। उसने कहा कुछ भी है, मुझे तो कुछ दे। कहने वाले ने कहा मेरे पास नहीं कुछ, मेरे पास टका भी नहीं है, कोई पैसा नहीं जो मैं तुम्हें दूं। फिर उसने सवाल किया
कहने लगा वजहुल्लाह के सदके अता कर, यानी अल्लाह के चेहरे के सदके दे। अब ये अल्लाह का आशिक है, उसको कहा गया कि तू यार के चेहरे का सदका दे। उसने हाथ दोनों आगे किए, कहा मेरा बाजू पकड़ ले, जहां गुलाम फरोख्त होते हैं वहां लेकर जा, फरोख्त कर दे, जो मेरे बदले मिले वो तू रख लेना। उसने कहा मैं तुम्हें फरोख्त कर दूंगा। उस बाबे ने कहा मैं यार के नाम पर फरोख्त होने के लिए तैयार हूं। हाय हाय हाय, कितना वक्त अच्छा होगा जब सोच ही उधर होगी। उनने लिया, जहाँ गुलाम फरोख्त होते थे कर दिया। उस वक़्त की रकम 400 में फरोख्त हो गए। किसके नाम पर? किसके नाम पर? हाय हाय, वजहुल्लाह, अल्लाह के चेहरे के सदके पर वो ले गया। अब ये सफ़ेद रीछ बुजुर्ग है, ले जाने वाला जो है अब इनसे कोई काम नहीं लेता। ले जाने वाला इनसे कोई काम नहीं लेता। एक दिन जाने वाले ने कहा, उसने कहा मैं तेरा गुलाम हूं, तूने मुझे खरीदा है तो मेरे से काम लिया कर। का सफ़ेद आपकी जो दाढ़ी है इसका मुझे एहतराम है। मेरा दिल नहीं चाहता, चाहे तू मेरा गुलाम हो गया है, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अपने बुजुर्ग को आप काम ना करूं, अपने बुजुर्ग को कह दूं। आपने फरमाया कि मैं तुम्हें इजाज़त देता हूं, काम लगा। उसने कहा ये मटीरियल पड़ा हुआ मेरा, ये सारा 5 दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं, इसको इधर उठा के रख दो, जगह खाली हो जाए, मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तो यहाँ इस जो जगह खाली करनी है यहाँ मकान बनाना है, यहाँ मकान बनाना है। वो सफ़र पर चला गया। आप जो थे आपने वो उठा के रख दिए। जब शाम को आया, जो सेहतमंद आदमी कम से कम 1 हफ्ता लगाने में लगता मटीरियल को, आपने जब वो शाम को आया तो मटीरियल दूसरी तरफ पड़ा हुआ था। हाय हाय हाय। उसने पूछा भी आप है क्या? आपने फरमाया इस बात को छोड़ दे, अब क्या करना है? उसने कहा मेहनत को कल भी जाना है, इस मटीरियल से इस किस्म का ऐसे 4 दीवारी करनी है, यूं कमरा बनाना है, ये करना है। तो आपने फरमाया मुझे आता है तरीका बनाने का, मुझे तरीका आता है। कहा चलो आप बिस्मिल्लाह पढ़े। वो वापस चला गया। जब फिर शाम को लौट कर आया, या तो कोठी तैयार हो चुकी है, वो बुजुर्गों के सामने 2 जानू बैठ गया, हाथ जोड़कर कहता है तुम्हें वजहुल्लाह की कसम है, मुझे बता तू है कौन? आपने कहा वजहुल्लाह की कसम, सदका मांग कर। उसने सदका मांगा, मैं बर्दा हो गया, मैं गुलाम हो गया। अब तूने फिर वजहुल्लाह का सदका मांगा है तो मैं तुम्हें अपना राज बता देता हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। कोई बात की समझ भी आ रही है? कोई फिरके का गंद? पाक फिरकों बात, फकर की बात पाक होती है। उसने कहा फिर तूने अब वजहुल्लाह का की कसम
उठाई है कि बजुल्ला के सदके मुझे बता तू कौन है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, कभी खिजर का नाम सुना? हाय 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 हाय। उसने कहा खिजर के से मुलाकात के तो मैं वजीफे पढ़ता रहता हूँ, दुआएं करता रहता हूँ। कहा मुझे ही खिजर कहते हैं। कभी वजहुल्लाह के नाम पर गुलाम बनते हैं, कभी वजहुल्लाह के नाम से राज बता देते हैं। महमूद गजनवी का दरबार है, रहमतुल्लाह अलैह, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। ये बादशाह वक़्त का वली भी था। हज़रत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। आपने सारे दरबारियों से कहा, वे बड़े अल्लाह वाले बैठे हो, कोई वजीफ़ा तो बता दो खिजर मिल जाए, कोई वजीफ़ा बता दो खिजर मिल जाए। एक आदमी उठा, उसने कहा 6 माह का खर्चा मेरे घर तू पहुँचा दे, 6 माह बाद तुम्हें खिजर मैं मिला दूंगा। बादशाह ने मुआहदा कबूल कर लिया। 6 माह बाद क्या फिर बुलाया, कहा कुछ वजीफे उल्ट पुल्ट हो गए, 6 माह का और दे दे। 6 माह का टाइम और दे दिया। जब टाइम दे दिया, साल गुजरा, उसने हाथ जोड़कर कहा कि मैं गरीब हूँ, मैंने झूठ बोला था, आगे आपकी मर्जी जो सजा दो। बादशाह ने दरबारियों से पूछा कि इसको क्या सजा दे। झूठ